चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस का ये पूरा आपको टेबल वगैरह बनवा दिया था, सही। और एंड में जो है मैं आपको स्ट्रेचिंग करवा रहा था। स्ट्रेचिंग जो है वो मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी और बेसिकली सिर्फ एक्सप्लेन की थी। आ जा रहा है ना, चला ही गया बेचारा। समथिंग गोइंग ऑन। चलें स्ट्रेचिंग में देख लेते हैं। दो तरह की स्ट्रेचिंग थी, एक या तो स्ट्रेच वर्टिकली हो सकता है विद स्केल फैक्टर 2, अगर 2 बाहर लिखा हुआ, और अगर जो है वो 2 अंदर लिखा हुआ तो x में स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि x की ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर रिटन डाउन एज, सही है। तो अगर f ऑफ 2x लिखा है तो इसका मतलब आपने स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली करना है विद अ फैक्टर ऑफ हाफ, तो टेक्निकली वो एक श्रिंक हो रहा होगा। ग्राफ जो है वो एक्सपैंड होता हुआ नहीं नजर आएगा, श्रिंक होता हुआ नजर आएगा, सही है। अच्छा, फिर ये पहले स्ट्रेचिंग देख लेते हैं। ग्राफ्स ये वाले आपके सामने बने हुए। पहले मैं आ जाता हूँ इधर, पहले ग्राफ पे देख लेते हैं। ये कहते हैं the diagram shows the graph of y equals to f of x. Sketch the graphs of each of the following functions. y equals to 3f of x. पहली वाली कैसी है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? पहले मैं क्या करोगे, वर्टिकल करोगे ना। वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 3, सही है। 3 बाहर लिखा है तो वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 3 क्या करना होता है, हर y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। स्ट्रेच में थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा होगी तो और से देखिएगा। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं लेबल कर लूँ y की वैल्यूज़, मैं सारी लेबल कर लेता हूँ कि y की वैल्यूज़ क्या क्या है। यहाँ पे 1 है, इस एंड पॉइंट पे भी 1 है, इधर 2 है, ये एंड पॉइंट नहीं है, इधर -2 है, इधर 1 है और इधर भी 1 है। सो 1 वाली मल्टीप्लाई होकर कहाँ चली जाएगी, 3 पे, 3, और फिर 2 वाली कहाँ चली जाएगी, 6 पे। ओके, फिर -2 वाली कहाँ चली जाएगी, -6 पे। तो देखो ऑटोमेटिकली जिस 0 वाले पॉइंट ने स्ट्रेच नहीं होना था तो वो अपनी जगह पे ही रह गया। अभी भी ग्राफ जो है वो 0 0 से ही गुजर रहा है, वाई की वैल्यू सेम रह गई है, सही है। फिर -3 और फिर -3 का, ये पार्ट 1 का ग्राफ बन गया, सही है। पार्ट 2 में क्या होना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फैक्टर 1/2 अब, सही है। बेसिकली डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा जब मैं इसको डायग्राम के ऊपर करूँगा, तो और से देखना, अगर समझ आए तो बताना, सही है। मैं इसको थोड़े से डिफरेंट से कलर से ड्रॉ करता हूँ, बट स्क्रीन पे तो वैसे ही नज़र आएगा। अब x की वैल्यूज़ क्या क्या है, -6 है, -3 है,
-2 है, सही है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 6 है। तो मुझे बताओ, ये स्ट्रेच करना शुरू करता हूँ, हर एक को डिवाइड बाय 2 करना है, तो -6 वाला कहाँ पे चला जाएगा? -3 पे। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया है भाई, जो -3 पे था वो कहाँ चला जाएगा? -1.5 पे। तो ये लाइन जो होगी कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। -2 वाले ने कहाँ जाना है? -1 पे, और फिर 2 वाले ने 1 पे आ जाना है। y कोऑर्डिनेट देखो सेम रह रहा है। फिर 3 वाले ने 1.5 पे, और 6 वाले ने 3 पे। तो ये ग्राफ स्ट्रेच होके बन गया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ बना हुआ है मेरा। ओके, सारा यूं कंप्रेस हो गया, सही। x/2 एक्सेलेंट, हाँ सही है। तो अगर x, वो कह रहे हैं f(x/2) का ग्राफ बनाना हो तो और एक्सपैंड कर देते हैं, हर चीज को डबल कर दोगे फिर, सही है। क्लियर है यहाँ तक? ये ग्राफ वाली बात हो गई। ओके, I'm scrolling back and I want you to look at this question now. Example 7 देखें। क्या बताएंगे एग्जाम्पल 7 में? हमेशा मैंने आपसे कहा है कि जब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो तो पहले नोटेशन फॉर्म अपने पास लिख लिया करो, यही कहा है, तो पहले नोटेशन फॉर्म बता दो मुझे। The graph of I equals to this is stretched with a factor of 4 parallel to the x axis। तो कैसे लिखोगे इसको नोटेशन फॉर्म में? बताओ। 4f(x) ऐसे लिखना चाहिए, यानी पूरा फंक्शन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? नई इक्वेशन बन जाएगी 4 टाइम्स 5 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, बन जाएगा 20 माइनस 2x स्क्वायर। सही है। फिर अगला वाला बताओ। Describe the single transformation that maps the graph of this to the graph of that। सही है। पहले तो मुझे बताओ कि कैसे मुझे पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेचिंग है। There is one specific indication। सही है, y इंटरसेप्ट -5 था और अभी भी -5 रह गया, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है, ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग नहीं हुई है। सही है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच होता तो सभी मल्टीप्लाई हो जाते। सही है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में क्या हुआ है? 1 4 हो गया और 3 6 बन गया भाई। तो ऐसा क्या हुआ होगा? अब जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच अर्धे लिखते थे हम, तो हम ऐसे लिखते थे f(2x)
और इब्राहिम उसकी इक्वेशन भी कैसी बनाई थी, जहाँ जहाँ x लिखा होता है उसकी जगह 2x लिख देते थे। सही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मिडिल टर्म मुझे ये बता रही है कि 3x जो है वो 6x बन गया, यानी x किससे रिप्लेस हुआ होगा, 2x से रिप्लेस हुआ होगा। तो क्या वो चीज़ जो है वो पहली टर्म में भी वैलिड बैठ रही है, हम चेक कर लेते हैं कि अगर x की जगह 2x लिख दूं तो वो क्या बन जाता है, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। यानी इससे मुझे इलाही ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी नोटेशन ये थी, f ऑफ 2x। डिस्क्राइब कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फैक्टर ये क्वाड्रेटिक में वैसे भी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है ना। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू -5 ही आएगी, पहली इक्वेशन से भी आएगी दूसरी इक्वेशन से भी, यानी वाई इंटरसेप्ट चेंज नहीं हुआ। वाई इंटरसेप्ट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब एक्स जो है वो वाई स्ट्रेचिंग वाई में नहीं हुई, स्ट्रेचिंग जो है वो एक्स में हुई। सही है। ओके आगे बढ़े। अब यहाँ पे आ गया कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस। सही है। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं कि अब जैसे तुमने राई मुझे सवाल भेजा था उसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी ना, मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें कहा रुक जाओ फिर मैं अभी बताता हूँ। ये पहले जो मैंने आपको दी हुई है, ये जो ऊपर आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस के, ये बेसिकली समरी है। 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस आपने पढ़ी, आपने ट्रांसलेशंस पढ़ी, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ी और फिर आपने स्ट्रेचिंग भी पढ़ ली। सही है। वो कहते हैं व्हेन कंबाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस केयर मस्ट बी टेकन with the order in which the transformations are applied. When two vertical transformations or two horizontal transformations are combined, the order in which they applied may affect the outcome. ये भी जरूरी नहीं होता, may affect होता है। सही है। When one horizontal and one vertical transformations are combined, the order in which they are applied does not affect the outcome. Okay? अब एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो तो ऐसे ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। सही है। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज अप्लाई एक्स ट्रांसफॉर्मेशंस फर्स्ट, देन अप्लाई वाई ट्रांसफॉर्मेशंस। ये पहले जो एक्स में चेंजेस आ रही हैं वो आप कर लें और फिर वाई की चेंजेस करें। ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में एक्स के अंदर भी ट्रांसलेशन भी हो सकती है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, तो कौन सी पहले करनी चाहिए ये भी हम एग्जांपल्स से देखेंगे। सही है। ओके अब मुझे बताओ कि एग्जांपल 11 है आपके सामने, कहते हैं द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x, sketch the graph of y equals to 2f of x minus 3। कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं और किस में हो रही हैं, दोनों x में या y में, दोनों y में हो रही हैं, यानी x ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। सही है। सो y की दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें डिसाइड करना है कि पहले स्ट्रेच करना चाहिए
या पहले ट्रांसलेट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जब दोनों ऑर्डर में होंगी तो फर्क पड़ेगा, सही है? दोनों y की होंगी तो फर्क पड़ेगा, दोनों एक x की एक y की होती तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों y की हैं तो फर्क पड़ेगा। अब मुझे देख के बताओ कि कोई ऑर्डर समझ आ रहा है कि पहले क्या करना चाहिए? पहले स्ट्रेच, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स से पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 हो रहा है और फिर -3 हो रहा है। सो हम यहाँ पे अरे एक ऑर्डर लिख लेते हैं फॉर वाई ट्रांसफॉर्मेशंस। First stretch, then reflect, then translate. सही है? तो पहले स्ट्रेच करें और फिर रिफ्लेक्ट करें, यानी इसमें दो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हैं। इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 2, एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इसमें ब्रैकेट के अंदर होती है, कुछ भी नहीं है अभी ब्रैकेट के अंदर ना, एक्स एक्स ही रह गया, कुछ मैल फंक्शन भी कर रहा है। वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर 2 एंड ट्रांसलेट 3 यूनिट्स डाउन। सही है? तो क्या क्या करना पड़ेगा? y कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और उनमें -3 करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट्स पहले इब्राहिम लेस बना लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। सही है? हर y कोऑर्डिनेट को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उसमें से -3 करना है। तो कितना बन रहा है? -1 बन रहा है, नीचे आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट अब कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा। ये लाइन जो है वो यूं करके सीधी आ जाएगी। फिर अगला y कोऑर्डिनेट क्या है? -1, तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। सही है? फिर अगला y कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 3 इंटू 2 -3, तो 3 रह गया अपनी जगह पे, तो जो है वो यूं करके आ जाएगा। अच्छा ये बनेगा नहीं, ये कुछ गड़बड़ करता है। ओके, तो फिर ये यूं करके बन जाएगा। जीरो सेम रहता है, अगर कोई वैल्यू सिर्फ जीरो पे होती तो वो सेम रह जाती, जैसे पिछले केस में नहीं हुआ था। ये कोई बीच वाला जो पॉइंट है ओरिजिन, वो ओरिजिन पे ही रह गया, एक्स की स्ट्रेचिंग में भी और वाई की स्ट्रेचिंग में भी। तो एक्स की स्ट्रेचिंग में भी अगर एक्स जीरो आए तो वो जीरो ही रह जाता है, और अगर वाई जीरो आए तो वो जीरो ही रह जाता है। सही है? यहाँ तक क्लियर है? तो y का ऑर्डर तो हमने डिटर्मिन कर लिया। y के ऑर्डर में x पहले आता है, ओ सॉरी, स्ट्रेच पहले आता है, फिर रिफ्लेक्ट आता है, फिर ट्रांसलेट आता है। चाहिए? अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सवाल होता है पेपर के अंदर वो होता है जहाँ सिर्फ x की ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन हो रही है। तो अब ये एक बहुत मुश्किल सा सवाल है यहाँ पे। सही है? ये इस लेक्चर का सबसे मुश्किल सवाल है। दिस इज फ्रॉम अ बुक, बट आई एम गोइंग टू शो यू अनदर difficult question from the past papers as well.
अभी कुछ पास पेपर की क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। सही है। The diagram shows the graph of y equals to x square and its image y equals to g of x after a combined transformation. Find two different ways of describing the combination of transformation. Two different ways मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप मुझे पहले बेसिक फिगर आउट करके बताएं कि भाई क्या हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्ट्रेच भी हो रहा है और एक ट्रांसलेट भी हो रहा है। पहले तुमने कैसे डिटरमिन किया कि पहले स्ट्रेच हो रहा है, पहले ट्रांसलेट नहीं हो सकता? हो सकता है, चेक करो क्यों। सही है। अब जाहिर सी बात है अर्दिल, अब ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाली बात ही होती है। ये मैं आपको कोई रूल नहीं बता सकता जिससे आपको डायरेक्टली पता चले। अर्दिल ने ये फिगर आउट कर लिया कि सर स्ट्रेच भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, और उसकी वजह क्या थी? एक वजह ये होती है कि वो जो टर्निंग पॉइंट था वो भी उठ के आगे आ गया। टर्निंग पॉइंट तो 0 0 पे है, स्ट्रेच करूं तो मूव नहीं होना चाहिए, है ना? ट्रांसलेट हुआ होगा इसलिए आ गया है। और वैसे स्ट्रेचिंग का कैसे पता चल रहा है? पॉज, ये देखो इसके बीच में गैप कितना है, अभी 4 का गैप है, और अब कितना रह गया है? 2 का गैप है। तो हम अर्दिल की बात मान लेते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेच देन ट्रांसलेट। हाँ, तो इसको डिस्क्राइब कैसे करते थे हम? स्ट्रेच ही कहते थे, और एक और चीज बताते थे, क्या? फैक्टर। कितना बताएंगे फैक्टर? अब 1/2 आधा बताएंगे ना। सही है। 4 का डिस्टेंस जो था वो 2 का डिस्टेंस बन गया ना। तो उसको लिखते कैसे थे? एफ ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ फैक्टर हाफ, एफ ऑफ 2x। सही है। और देन ट्रांसलेट कैसे हुआ है? कितने यूनिट ट्रांसलेट हुआ है, कैसे पता चलेगा? सही है, 0 से 2 पे, तो ये 2 यूनिट आगे गया होगा। सही है, 2 यूनिट्स राइट। सही है। या फिर इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ x-2। सही है। अब इसकी इक्वेशन एक्चुअली बनाना प्रॉब्लमैटिक थोड़ी सी है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है ये देखो, कि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, मुझे 2 स्टेप्स में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सही है। इक्वेशन आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई। सही है। जहाँ जहाँ x लिखा था उसके बाद उसकी जगह मैंने 2x² लिख दिया, तो मिला के कितना बन गया? 4x² बन गया। इक्वेशन आफ्टर द सेकंड, अब क्या करना है? हर x को x-2 से रिप्लेस करना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओके। तो 2 स्टेप्स में इक्वेशन भी बनेगी जब x की ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। x की ट्रांसफॉर्मेशंस इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उनको डिसाइड करना ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि क्यों टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने एफ ऑफ 2x कैसे निकालते हैं? जहां जहां x लिखा होता है इसकी जगह 2x लिख देते हैं ना, तो मैंने x की जगह 2x लिख दिया। पहली ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ 2x थी ना, तो एफ ऑफ 2x क्या बनेगा? y इक्वल्स टू x²। ओरिजिनल इक्वेशन है, तो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है, शायद तुमने वो नोटिस नहीं किया। सही है। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x का स्क्वायर विच इज 4x²। सही। फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इक्वेशन आफ्टर द सेकंड, कि जहां जहां x लिखा होगा वहां पे x-2 लिख देंगे। सही है। यहां तक बात क्लियर है? सही। मुश्किल होता है ये, सही, इसमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर। अब फर्स्ट बात यह है कि ये 4 मार्क का सवाल है। फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स इस बात को फिगर आउट करने के होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी हुई हैं, वो आसान होता है। ये जो इक्वेशन बनाना और ऑर्डर डिटर्मिन करना होता है, ये मुश्किल काम होता है। सही है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात,
मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला? अब मेरे पास अर्दल ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ भी है, मुझे क्या पता चलना चाहिए कि मैं अगर x की वैल्यू 1 लगाऊं तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। चेक कर लेता हूं मैं लगा के। मैं जब 1 लगाता हूं तो y की वैल्यू क्या बन जाती है? 4। तो ये पॉइंट सही आ रहा है। एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 लगाऊं तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। आ रही है भाई? 0 आ रही है। और फिर 3 लगाऊं तो ये आनी चाहिए, वो भी आ रही है 4। तो यानी मैंने अपनी इक्वेशन सही बनाई है, मैंने उसमें पॉइंट्स प्लग इन कर करके चेक कर लिया। सही है? क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने सिर्फ एक तरीका बताया तुम्हें अर्दिल ट्रांसफॉर्म करने का। मैंने कहा फर्स्ट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, देन ट्रांसलेट टू 0। सही। इसका दूसरा उसने कहा था फाइंड 2 डिफरेंट वेज ना। सेकेंड वे क्या है? अगर मैं अब इलाही अपनी इक्वेशन को देखूँ ना और फिर ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मुझे दूसरा तरीका नजर आएगा। दूसरा तरीका क्या है? एक y की ट्रांसफॉर्मेशन है और एक x की ट्रांसफॉर्मेशन है। y की क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? वर्टिकली स्ट्रेच फैक्टर 4 और हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट टू 0। कि अगर ये भी तुम करते तो फिर भी तुम्हारा ग्राफ ऐसा ही आता। मैं तुम्हें करके दिखाऊं? पहले मैंने कहा कि तुम जो है वो सिर्फ अब एक x की हो एक y की हो तो फर्क नहीं पड़ता ना। सही है? एक x की हो एक y की हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं स्ट्रेच अगर कर रहा हूं तो मुझे बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 1। तो स्ट्रेच होके कहाँ चली जाएगी? 4 से स्ट्रेच करना है, 4 से 4 पे चली जाएगी ना। सही है? 0 वाली 0 पे रह जाएगी, ये 1 वाली भी 4 पे चली जाएगी। तो स्ट्रेच होके ग्राफ, वर्टिकली स्ट्रेच होके ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर 2 यूनिट आगे चला जाएगा तो सेम उसी रेड वाले पे आ जाएगा जो पहले से बना हुआ है। ओके? इसमें एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके? सो कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस के सवाल जो होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एक जो पास पेपर में एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, 3 ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लिस्ट बनानी, ऑर्डर देना है, वो 5 मार्क्स का। बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स यू टू स्पेंड टाइम फिगरिंग इट आउट कि भाई आप जो है वो सही ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें बड़ी सिंपल सी हैं। असल जो फिगर आउट उसमें करना है वो ये करना है कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के 2 मार्क्स हैं 5 में से। ओके? मैं अभी दिखाऊंगा आपको बोर्ड पे। अब मैंने आपको वाई की ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑर्डर लिखवा दिया। मैंने एक्स की ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑर्डर आपको डिलिबरेटली अभी नहीं दिखाया, वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा। अगर ये जूम मीटिंग खत्म हो जाए तो प्लीज़ दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम मीटिंग पे। हो गया? अब मैं आपके सामने
मैंने कहाँ सेव कर दिया? ओके, बताओ। अभी से बोर्ड पे ही है, अभी बोर्ड पे ही कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा उसमें ड्रॉ करने का नहीं है, एक आध क्वेश्चन ही ड्रॉ करने वाले हैं। वो भी बोर्ड पे देख लो, वो पास पेपर्स में दोबारा रिपीट होंगे तो दोबारा करना। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। ओके, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x is transformed to the graph of y equals to 2 of f of x minus 1. Describe fully the transformations which have been combined to give the resulting transformation. क्या बताओगे? दो नजर आ रही है ट्रांसफॉर्मेशंस, एक x की एक y की, सही। वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर, फैक्टर 2, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही क्या? 1 और 0, सही है। एवरीबॉडी एग्रीज। ऑर्डर इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने टिपिकली कहा है कि पहले x की ट्रांसफॉर्मेशन क्या करो, फिर y की क्या करो। तो ये लिखने में फर्क नहीं पड़ता, जब ड्रॉ करना हो तो ख्याल रखा करो। अच्छा, तुम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब ये तुम्हारा वाला सवाल है, सही है, वैसे ही सवाल है एक। अब तुमने पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बल्कि यही वाला सवाल है शायद ना जो तुमने पूछा है। आई थिंक दैट्स द सेम क्वेश्चन। पहले क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 2x² माइनस 8x प्लस 14 इन द फॉर्म दिस। तो क्या करोगे? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए कंपैरिजन करते थे, याद है? अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई बात नहीं। एक मिनट, मीटिंग एंड हो गई, मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। ओके, तो मैंने एक्सपैंड करना शुरू किया जल्दी से।
ओके, 2 से कंपेयर हो गया। और -8x जो था, -8 जो था वो -4a से कंपेयर हो गया। और 14 जो है तो ये एक्सप्रेस हो गया। सही, सब एग्री करते हैं, कोई मसला तो नहीं है। ओके, जल्दी से देखते हैं आगे। The functions f and g are defined by this. Describe fully a sequence of transformations that maps the graph of y equals to f of x onto the graph of y equals to g of x, making clear the relationship in which the orders are applied. सही है, तो आपका जो ग्राफ था y equals to x square, अब ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे तब नज़र आएंगी जब मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा जो अभी मैंने आपसे एक्सप्रेस करवाई। ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के बगैर नज़र नहीं आती। सही, अब मुझे बताओ कि क्या सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बताऊं। पहले मुझे बताओ कितनी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही हैं। 3, एक स्ट्रेच है और अलग 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 दोनों में ट्रांसलेट हो रहा है। अब इस स्ट्रेच का जो मसला है वो मसला मुझे ये नज़र आता है कि ये 2 सबके बाहर लगा हुआ है, यानी जब तक अंदर वाला पूरा फंक्शन ना हो जाए तब तक स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो एक तरीका, व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इज डूइंग दिस। क्या सबको ये समझ आया कि मैंने क्या किया? मैंने टू को जो है वो पहले ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी ट्रांसलेशन चेंज हो गई अली, लेकिन सही है, सो आई एम गोइंग टू देन अप्लाई अकॉर्डिंगली। अब पहले मुझे बता दो कि x की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है। ट्रांसलेशन 2 0, तो ये सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। सही है, फिर क्या हो रहा है? वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिखना जरूरी है अली। फैक्टर 2, सही। देखो 4 मार्क्स के सवाल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है वैसे सवाल, सिर्फ देख के इंटरप्रेट करना है चीजों। सेकेंड पॉइंट अगर तुम 1 पे लिख दोगे, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट ये करूंगा कि जब तुम कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो पहले एक्स की चेंज कर लो, वरना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, ओके, ये वाली देख लें। अगर मैंने से पहला पार्ट खोला हुआ है, इसके 2 और पार्ट्स हैं, सही है। थ्री, हाँ 3 है। कैसे बताओ?
हाँ, और उसका डायमीटर क्या होता? डायमीटर तो रेडियस बता। ये तुमने नोटिस किया कि दो दो का एक, हाँ बॉक्स के अंदर सही है, दो बॉक्स सही है। तो अर्दिला में बता रहा है कि सही ये वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है ना, लिखा है ना, तो यानी इसको हॉरिजॉन्टली कोई फर्क नहीं आया है। सर्कल क्या होता है, वो हर साइड से बराबर होता है, तो उसका डायमीटर कहीं से भी मेजर कर लूँ बराबर आना चाहिए था। अब ओरिजिनल जो उसकी विड्थ थी वो कितनी थी, डायमीटर था 4, स्ट्रेच होने की वजह से वर्टिकल चेंज हो गया, वर्टिकली कितना हो गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, 12 हो गया, सही है। तो 4 से 12 हो गया, तो स्ट्रेच कितना, फैक्टर कितना होगा, स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 3। डज दैट मेक सेंस? डायग्राम को देख के डिसाइड करना है, और कोई कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं है, सीधा 1 मार्क का सवाल है ये एगो मैंने तुम्हें कहा कि सर्कल जो था वो हॉरिजॉन्टली सेम रहा है, तो जितना इसकी पहले की विड्थ थी उतनी उसकी बाद की भी विड्थ तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, ये देखो 6 से 10 तक। ओके, एक बात हो गई। अब क्या पूछता है, स्टेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, कितना बताओगे? डायमीटर 4 था तो रेडियस 2, एक और मार्क मिला भाई। उसने कहा स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट बिफोर द स्ट्रेच हैज बीन अप्लाइड। हुआ क्या था इसको, द डायग्राम शोज अ कर्व which has a maximum point at 812 and a minimum point at 80. The curve is the result of applying a combination of two transformations to a circle. The first transformation applied is the translation of 7 minus 3. The second transformation applied is a stretch in the y direction. के एक ओरिजिनल सर्कल था, उस पर पहले एक ट्रांसलेशन हुई, उसके बाद उस पर एक स्ट्रेच हुआ वर्टिकल वाला, सही है। ट्रांसलेशन हुई 7 माइनस 3 की। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसने कहा स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट बिफोर द स्ट्रेच हैज बीन अप्लाइड। यानी स्ट्रेचिंग से पहले जो ओरिजिनल सर्कल होगा वो ड्रॉ करके दिखाना है। कैसे ड्रॉ करके दिखाओगे? अब देखो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुई है, ओरिजिनल था, पहले ट्रांसलेट हुआ, फिर स्ट्रेच हुआ, तो फाइनल आ गया। ये आपके सामने जो बना हुआ है ये फाइनल वाला है ना? हाँ मेरे ख्याल से सही है। अभी बिफोर द ट्रांसलेशन तुमने ट्रांसलेशन भी मिला दिया, तुमने फोर्थ पार्ट का आंसर दे दिया। अच्छा तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये फाइनल बना हुआ है, आपको इधर लेके जाना है इस पॉइंट पे, कि ट्रांसलेट के बाद लेकिन स्ट्रेच से पहले। उल्टा कैसे जाएंगे बताओ? डिवाइड करना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई बाय 3 क्या था स्ट्रेच करने के लिए, तो अब डिवाइड बाय 3। तो जो जो वाई कोऑर्डिनेट्स है सबको डिवाइड बाय 3 करो। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 12, तो डिवाइड बाय 3 होके 8,4 पे आ जाएगा। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इधर 6, ये कहाँ आ जाएगा 2, तो ये भी 2 पे आ जाएगा। यानी ये वाला सर्कल जो है वो स्ट्रेच होके लंबा हो गया। इसका सेंटर क्या होगा 2,8, तो यहाँ पे 2,8 लिखना है। एक 2 लिखने के मार्क है, एक 8 लिखने का मार्क है, 2 मार्क्स। देखो सारे स्टेट वाले सवाल हैं, कोई मेथड के मार्क्स नहीं, सिर्फ आंसर के मार्क्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग है ही नहीं। सही है। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। भाई अब ओरिजिनल सर्कल पे जाना है,
अब ट्रांसलेट को भी उल्टा करो। ट्रांसलेट को उल्टा कैसे करोगे? पहली ट्रांसलेशन थी 7 आगे और 3 नीचे, तो अब 3 ऊपर जाओ और 7 पीछे जाओ। सही है? 3 ऊपर जाओ तो ये 2 वाला जो है वो ये 8,2 लिखना चाहिए था ना, किसी ने बताया भी नहीं। 8,2 भाई, 0 मिले। अब क्या करना है? 3 ऊपर जाना था और 7 पीछे। 3 ऊपर जाओ और 7 पीछे जाओ। ओके, 1,5। सही। नवंबर 22 का सवाल है ये, देखें। अभी तो फिर 2 साल हो गए। जिस जिस ऑर्डर में आया था उसने ऑर्डर अब खुद बताया था ना, कि पहले ट्रांसलेट हुआ फिर स्ट्रेच हुआ। अब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ तो पहले स्ट्रेच आएगा फिर ट्रांसलेट होगा। उससे कोई, जो भी एक्स पहले कर लो वाई पहले कर लो। 7x पे और 3y पे है ना, तो 3 ऊपर जाना है और 7 पीछे जाना है, तुम यूँ चल के चले जाओ, सेम आएगा। सही है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये मैं अगला आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं नोट पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं अभी आपको समझा इसलिए नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई, बट मुझे पूरा यकीन है कि मैं भूल जाऊँगा। सही है? तो ये मैंने इसकी मार्किंग स्कीम पेस्ट की हुई है। सही है? और व्हाट आई वांट यू टू राइट इज दिस, ये जो नीचे मैंने ब्लू में लिखा हुआ है ना, इसमें इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ा हटाई देता हूँ, तो नीचे ले आप। ये प्लीज़ अपने पास जो है ना वो पूरा लिख लो। मैं फिर इसको बाद में समझाऊंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लूंगा अगली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स पढ़ा के फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। सही है? क्या चुप किया है? ये मैंने लिखा हुआ भी है ना, ये वाला है। राइट, ये बस अपने पास कहीं ना कहीं लिख लो, अगर नहीं लिख सकते तो फोटो ले लो। ये पेज ना बुक में नहीं है ना, कहीं भी है, खाली पेज होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशीट के एंड पे लिख लो या लास्ट पेज पे लिख लो, कहीं लिख लो। ओके। हाँ हाँ, नहीं ये जनरली एक्स की ट्रांसफॉर्मेशंस का मैंने ऑर्डर बताया हुआ इसमें। मैं कहा ना एक्स की ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो मैंने पास पेपर के क्वेश्चन पे बिल्डअप करके जो है ना वो एक ऑर्डर बताया हुआ है कि कब ट्रांसलेट पहले होगा कब स्ट्रेच पहले होगा। उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं ना, वो अलग अलग लिखा हुआ है। अगली क्लास में वॉल्यूम 2 लाना। सही है? ये आपका आधा सिलेबस हो गया P1 का। अब नवंबर के एंड पे तो जनवरी के एंड तक तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, और फिर फरवरी मार्च अप्रैल S1 पढ़ेंगे। ओके। एक सेकंड को, एक 14th का। मैं शायद एक जनवरी के बाद एक देखूंगा, एक क्लास ऐड करूंगा मैं इन, अगर ज़रूरत लगी मुझे तो। सही है? ये बस लिख लो
और फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये x माइनस 60 लिखा, 60 डिग्रीज है। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ा, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ अभी लिख लो, मैं भूल जाऊंगा, वरना कहीं लिखे हुए होंगे ना तो फिर बाद में भी रेफर कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.